गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपनी बच्चियों से बेहद प्रेम करते हैं और हमेशा ही अपनी बच्चियों का साथ देते हैं। सात संगत जी, बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि मेरी बेटियां जो हैं वह किसी से कम नहीं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वह एक सत्संगी लड़की पर आधारित है, जिसे बाबा जी छोड़ने खुद सस जो है उसके ससुराल क्यों गए। सात संगत जी, ये जो लड़की थी वह डेरे के पास एक गांव में रहती थी और हमेशा ही जो है वह बाबा जी का शुक्राना करती थी। जब भी वह डेरे में जाती तो ये बात उसके जो है पति को अच्छी नहीं लगती। वह हमेशा ही उसे जो है नीचा दिखाने की कोशिश करता और उसे मारता पीटता और उसे डेरे जाने से बंद करता, लेकिन वह इस बातों की परवाह ना करती। उसकी सासू माँ जो थी वह अपने बेटे को भी लाख बार समझाती कि बेटा ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तुम्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर वह तुमसे जो है कुछ कहती नहीं है तो उसे मारता पीटता है, ये बात अच्छी बात नहीं है। तो वो कहता है कि मैंने इसे कई बार कहा है कि डेरे में नहीं जाना है, लेकिन ये फिर वही बात करती है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा जिसका जो दिल करता है करने दिया करो, क्यों करते हो। बाबा जी भी हमें अच्छी शिक्षाएं देते हैं, कोई बुरी शिक्षाएं नहीं देते। बेटा तू ऐसी बात कब समझेगा। तो वो कहता है, माँ मैं ये बातें समझना नहीं चाहता। माँ कहती है, बेटा ये बातें गलत है, तुम्हें इस बातों का जो है वह अपने आप को बदलना होगा। तो वो कहता है, माँ आप चाहे कुछ भी कर लें लेकिन ये नहीं जाएगी। और वह फूट फूट कर रोने लग पड़ती है। उसकी सासू माँ उसे गले से लगाती है और कहती है, बेटा मैंने तो इसे समझाने की लाख कोशिश की है, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानता, अब मैं क्या करूं। तो वो कहती है, सासू माँ आप सब कुछ बाबा जी पर छोड़ दो, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। तो वो कहते हैं कि बेटा बाबा जी कैसे ठीक कर देंगे। तो वो कहती है कि जो बाबा जी पर विश्वास रखता है बाबा जी सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो वह कहती है, हाँ ये ऐसा होता है। तो वो कहती है, हाँ माता जी, जो बाबा जी पर विश्वास रखता है बाबा जी हमेशा ही उनके अंग संग रहते हैं। इस बात से उसकी जो बहू थी वह अपनी सास माँ को कहती है, चिंता मत करो माँ, कितना मुझे पीट लेंगे लेकिन मैं भी जो है डेरे जाकर रहूँगी और सेवा पर भी जाऊंगी। वो कहती है, बेटा ऐसे घर में क्लेश करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो कहती है, माता जी कुछ नहीं होगा, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। तो वो कहती है, बेटा तुझ पर तो मुझे यकीन है और मैं क्या करूं। तो वो कहती है, माता जी आप चिंता मत कीजिए, ये भी धीरे धीरे जो है खुद ही लाइन पर आ जाएंगे। माता जी कहती है, बेटा वो कैसे। तो वो कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह कहती है कि बेटा चलो जो तुम्हारी मर्ज़ी है तुम कर सकती हो, मैं कौन होती हूँ कहने वाली। और उसकी सासू माँ जो है वो वहाँ से चली जाती है और तब वह देखते हैं कि वो जो है उसका पति जो है उसे चोरी छुपे देख रहा था कि कहीं ये फिर से चले ना जाए। लेकिन वह अपने पति की, जब उसका पति वहाँ से चला जाता है
तो वह डेरे के लिए बैग पैक करती है। उसकी सासू माँ कहती है, बेटा कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है, कल भंडारा है तो मैं डेरे जा रही हूँ। तो वो कहती है, बेटा सत्संग घर तक तो ठीक था, अगर इसको पता लगा तो ये क्या करेगा? तो वो कहती है, माता जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बाबा जी हमेशा मेरे साथ है, वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। माता जी कहती है, बेटा मुझे बड़ा डर लग रहा है, तुम तो डरती ही नहीं। तो वो कहती है कि माता जी डरने की क्या बात है, मेरे साथ खुद बाबा जी हैं और बाबा जी ही सब कुछ ठीक करेंगे। तो वो सासू माँ कहती है, बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी है वैसा कर लो। और साथ संगत जी वह जो उसकी सासू माँ थी वो कहती है कि बेटा मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह माना है और मैं हर तुम्हारी बात का जो है मान रखूँगी। तो ऐसा ही होता है। वह अपने घर से चली जाती है। शाम को जब उसका पति आता है तो कहते हैं कि वो कहाँ है। तो पहले तो उसकी माँ डर रही थी, तब वह कहती है कि वह सेवा में गई थी। वह अपने बेटे को कहती है कि बेटा उसका दिल करता है जाने को। तो वो कहता है कि मैंने उसे मना किया था ना, मेरे मना करने के बावजूद भी वह चली गई। तो वो कहती है, बेटा ऐसा गुस्सा मत कर। वो कहता है उसने कब आना है? वो कहती है कल आ जाएगी। तो कहता है कि पहले तो वह सत्संग घर जाती थी, अब वो डेरे भी जाने लग पड़ी है, इतनी उसकी हिम्मत बढ़ गई है। तो उसकी माँ चुप रहती है। ऐसे ही समय व्यतीत होने लग पड़ता है और अगला दिन आ जाता है। जब वो डेरे से वापस आ रही थी तो उसे भी डर लग रहा था। तब उसकी सासू माँ को याद कर रही थी। तब वो देखती है कि वह जिस ट्रेन में वह जाना था वह लेट हो गई। तब वह कहती है कि अब मैं किस ट्रेन से वापस जाऊं। तब वह देखती है कि एक पीछे से गाड़ी हॉर्न मार रही है। उसे समझ नहीं आ रहा। जब वह गाड़ी उसके पास रुकती है और वह गाड़ी वाला कहता है कि बेटा मेरी गाड़ी पर बैठ जाओ। पहले तो वह डर रही थी कि पता नहीं किसकी गाड़ी है, लेकिन जब गाड़ी का शीशा खुलता है तो देखती है कि स्वयं बाबा जी थे। तब वह कहती है कि बाबा जी आप? बाबा जी कहते हैं, हाँ बेटा बैठ जाओ, तुम्हारी ट्रेन मिस हो गई। तो वो कहती है, बाबा जी मैं तो यहीं पास में रहती हूँ और ट्रेन में नहीं जाती, मेरा गांव जो है पास हो गया। तो वो कहते हैं, बेटा फिर तुम कैसे जाती हो? तो वो कहती है कि बाबा जी मैं जो हूँ मैं पैदल ही किसी ऑटो में चली जाती हूँ, लेकिन अब अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है जिसके कारण मैं नहीं जा सकती। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये बात तो ठीक है। तो वह बाबा जी से कहती है, बाबा जी आप चले जाइए, मैं चली जाऊंगी। बाबा जी कहते हैं, बेटा इतनी रात को जो है तू अकेली ही जाएगी, वो कैसे चली जाएगी? तेरे बाप के होते हुए क्या मैं तुझे अकेला जाने दूंगा? तो वो कहती है, नहीं नहीं पापा जी। बाबा जी कहते हैं, चल मेरी गाड़ी में बैठ जा, मैं तुम्हें खुद छोड़ आऊँगा। तब वह बाबा जी की बात मानकर जो है वो बाबा जी की गाड़ी में बैठ जाती है और ऐसे ही चलता जाता है। और जब वह गाड़ी में पहुंचती है, गाड़ी में बैठ जाती है और घर के पास पहुंचती लगी है तो वो कहती है कि बाबा जी आप चले जाइए। बाबा जी कहते हैं, क्या तुम मुझे अपने घर में आने नहीं दोगी? तो वो कहती है, बाबा जी मेरे पति का स्वभाव ऐसा है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा देख लेंगे तेरे पति का स्वभाव कैसा है। और उतना कहते ही वह जो है
वह बाबा जी उसे उसके घर छोड़ देते हैं। जब घर छोड़ते हैं तो उस समय उसकी सासू माँ ने दरवाज़ा खोलती है। जब बाबा जी को देखती है तो कहती है, बाबा जी आप? तब बाबा जी कहते हैं, हाँ बेटा। तब ही उसका पति निकलता है और वह कहता है, कौन है? और अपनी पत्नी को कहता है, आ गई तुम? तो वह देखता है बाबा जी उसके साथ आए हैं तो वह शर्मिंदा हो जाता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा अब बोलो, क्या बोलना है? तो वो कहता है, नहीं नहीं बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम इसे मारते पीटते हो और जब ये डेरे के लिए कहती है तुम इसे जाने नहीं देते। तो वो कहता है, नहीं नहीं बाबा जी, ऐसी क्या कोई बात नहीं है। बाबा जी कहते हैं, बेटा मुझे सब कुछ पता है। तो बाबा जी से वो कहता है कि बाबा जी ये बातें इसने आपको कही हैं? बाबा जी कहते हैं, बेटा इस बेचारी ने मुझे क्या कहना है, मुझे सब कुछ पता है, कौन क्या करता है और क्या नहीं करता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। बाबा जी की बात सुनकर वह थोड़ा पहले शर्मिंदा हो गया, फिर कहता है कि बाबा जी मुझसे बड़ी गलती हो गई थी, मुझे नहीं पता था। बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या नहीं पता था? तो वो कहता है कि बाबा जी मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा हमेशा ही इसी चीज़ में रहें कि हमें जो है दूसरों के साथ अच्छा स्वभाव रखें और जिसका जो भी दिल करता है उसे करने दीजिए। हम अगर उनका प्यार से रहेंगे तो सभी हमारे साथ प्यार से रहेंगे। बाबा जी की बातें सुनकर वह कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा हमेशा ही सबके साथ प्रेम भाव से रहना है, कभी किसी के गलत नहीं कहना है और जिसका जो भी दिल करता है करने दे। और मेरी बेटी को आज के बाद कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये बेचारी तो हमेशा ही भजन सिमरन पर ध्यान देती है और सेवा भी करती है, लेकिन तेरी बातों के कारण वह बड़ी दुखी थी और तू मेरी बेटी को कुछ नहीं कहेगा। बाबा जी की बात सुनकर पहले वह घबरा जाता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, हमेशा ही सबके साथ प्रेम भाव से रहना है, कभी किसी को जो है वह गलत नहीं कहना है। हमेशा उस मालिक की जब तक हम रज़ा में रहेंगे तब तक मालिक हमारे साथ है। बाबा जी उस लड़की को कहते हैं कि बेटा अब मुझे चलना चाहिए, मुझे नहीं लगता आज के बाद तुम्हारा पति तुम्हें कुछ कहेगा। वो कहती है, बाबा जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा ऐसे ही चलता है और किसी बात की चिंता नहीं करनी है, मालिक हमेशा हमारे साथ है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही है बाबा जी, वह हमेशा ही बाबा जी हमारा जो है कहा मानते हैं और हमेशा ही हमें हमारे साथ रखते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी की इन कही हुई बातों को माने और हमेशा सबके साथ प्रेम पूर्वक भाव से रहें और कभी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि मालिक हमेशा हमारे साथ है। वह सबके अंदर मालिक बसता है। अगर हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो वह भी सब मालिक ये सब कुछ देखता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमेशा ही सत्संग में जाएं और भजन सिमरन करें और बाबा जी की रज़ा में रहें। जो बाबा जी की रज़ा में रहता है बाबा जी हमेशा ही उसके साथ है और जो सच्चे मन से बाबा जी पर विश्वास रखता है वह किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, बाबा जी हमेशा ही उसे उस परेशानी से बाहर निकालते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और
शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ संगत जी, ऐसा ही प्यार भरा जो है बाबा जी पर हमेशा ही प्रेम बनाए रखें। और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।